स्टॉक आज मेंशन करने जा रहा हूं, गजब की फंडामेंटल वाली कंपनी, अपनी स्पेस की दिग्गज कंपनी है और तगड़े प्राइस और वॉल्यूम एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है वो भी मैं मेंशन करूंगा। कंपनी का नाम है आयन एक्सचेंज। ये कंपनी सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है और बीएसई पे जो कोड है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। और इस स्टॉक में तगड़ा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तगड़ा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मनरेगा पहले सरकार उसमें चैनलाइज कर रही थी पैसा। अब कहा जा रहा है कि लार्जली जो पैसा पंप इन करा जाएगा जल जीवन मिशन में करा जाएगा। और इनफैक्ट इस साल 30,000 करोड़ रुपीस जल जीवन मिशन की जो सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम है उसमें डालने की तैयारी करी जा रही है। और रिपोर्ट्स के चलते ही हमने देखा है ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन तगड़ा स्टॉक में बनना शुरू हो गया है। दरअसल तैयारी हो रही है कि कोविड के बाद रूरल इकोनॉमी को कैसे पटरी पे लाया जाए, कैसे मनी पंप इन करा जाए। और क्योंकि इस बार की फ्लैगशिप स्कीम जल जीवन मिशन है, इसीलिए कहा जा रहा है इस तरह का तगड़ा फंड इन्फ्यूजन स्कीम में होता हुआ नजर आएगा। और ध्यान रखें, ये स्टेट्स के साथ 50-50 शेयरिंग प्लेटर पे ये स्कीम है, यानी कि एक्चुअल इन्फ्यूजन जो होना है जल जीवन में, इससे कहीं ज्यादा क्वांटम में जब स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन आएगा तो कहीं ज्यादा क्वांटम में वो कंट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी है क्या? पायनियर है इस देश में वाटर ट्रीटमेंट के धंधे में। 5 दशकों की लेगेसी है इस कंपनी के पास। इंटरनेशनली ये कंपनी रिकॉग्नाइज की जाती है। मुंबई हेडक्वार्टर्ड, 6 मैन्युफैक्चरिंग असेंबली फैसिलिटीज इस देश में, एक बांग्लादेश में, एक यूएई में, इस तरह का स्प्रेड है। एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री का सर्विस नेटवर्क है इस कंपनी के पास। 30% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं इस कंपनी के। मार्की क्लाइंट लिस्ट है इस कंपनी के पास और बड़े बड़े जो सेटअप है इस कंपनी के साथ हुए हैं। और आपने जीरो बी, आप लोग उससे ज्यादा एसोसिएट करेंगे। जीरो बी का नाम सुना था, नलों में हम लोग लगाते थे वाटर प्यूरिफायर्स वगैरह। जीरो बी वो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस था इस कंपनी का, वो इसी कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है जीरो बी। साल के हाई 1070 के हैं और इस तरह की कंपनी साल के हाई से कहीं नीचे इस समय आपको कामकाज 30% से ज्यादा करेक्ट होकर कामकाज करती हुई नजर आएगी। और क्या फाइनेंशियल्स पकड़ रही है कंपनी। अब लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यूज 54% का जंप, मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़े और मुनाफा 26 करोड़ पहुंच गया 7-8 करोड़ का, यानी कि 230% का मुनाफे में उछाल देखने को मिला है। बैलेंस शीट देखिए, 37 करोड़ का कैश, 270 करोड़ का बैंक बैलेंस, कुल मिलाकर 310 करोड़ रुपए कैश और बैंक के तौर पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है 27 करोड़ रुपए की। और इस कंपनी का मार्केट कैप 1100 करोड़ रुपए का ही आपको नजर आएगा इस समय। एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला साहब की भी पसंदीदा कंपनी है। 5% से ज्यादा राकेश झुंझुनवाला साहब के पास है। प्रमोटर होल्डिंग में जो आपको बदलाव नजर आ रहे हैं, नॉन पब्लिक नॉन प्रमोटर क्लासिफिकेशन हुआ है प्रमोटर होल्डिंग का, इसीलिए वो चेंजेस आपको नजर आएंगे। कोई प्रमोटर का स्टेक प्लेज नहीं है और बिल्कुल एप्ट टैगलाइन है इस कंपनी की, रिफ्रेशिंग द प्लैनेट। और वही ये काम कर रही है पानी के लिए। इस कंपनी को रडार पे रखिएगा। ये जल जीवन मिशन हुआ और तमाम सरकारी स्कीम्स और वैसे भी वाटर कंजर्वेशन की जो बात करी जाती है, ये कंपनी अब लाइमलाइट पे आती हुई नजर आएगी। इसकी पीयर जो थी उसको लेकर तमाम कंसर्न सामने आने शुरू हुए। उसके बाद से तो इसने और तूल पकड़ना शुरू करा है। मुझे लगता है आयन एक्सचेंज जैसी कंपनी जल जीवन मिशन की बेनिफिशियरी होती हुई नजर आएगी। सतविंदर सर इसका चार्ट चेक, क्योंकि इस खबर के बाद प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप हुआ है स्टॉक में तगड़ा, तो अगला पड़ाव क्या होगा इस स्टॉक का?